कौन है तू? कहाँ ढूंढूं तेरी माँ को? अरे तू मेरी गोद में आके तो ऐसे खामोश हुआ जैसे ये तेरी माँ की गोद है, हाँ? कूड़े के ढेर से उठाया है तुझे, कूड़े में आंख खोली है तूने। वैसे इसमें रोने की बात नहीं है, ये सारी दुनिया ही एक कूड़े का ढेर है। और इस दुनिया में जो लोग तुझे दिखाई दे रहे हैं ना, ये लोग समझते हैं कि शायद ये इस दुनिया में लाए गए हैं, लेकिन लाए नहीं गए। ये भी फेंके गए हैं कूड़े में, कूड़े के इस ढेर में। एक तेरी माँ है जो तुझे कूड़े के ढेर में फेंक के चली गई। तू जानता है, मेरी भी एक माँ थी, जो मुझे पैदा करते ही इस दुनिया से चली गई। जेल में पैदा किया था उसने मुझे। मेरी माँ का तो नंबर था, नंबर। मुझे भी वही नंबर अलॉट कर दिया गया। सबसे पहले जब मैंने दौड़ना सीखा ना, तो मैं जेल की सलाखों के बीच में से निकल के दौड़ पड़ा। ये पुलिस वाले क्या समझते हैं कि ये मुझे पकड़ लेंगे, छू लेंगे? जेल वालों को तो पता भी नहीं होगा मुझे वहां के सब चोर दरवाजों का इल्म है। ये उसी की गाड़ी है, वो यहीं कहीं करीब होगा। यस सर। मुझे लगता है कि हर कोई अपनी अपनी जेल से फरार चाहता है। सब अपनी सलाखों को तोड़कर भागना चाहते हैं, भाग रहे हैं, मगर आजादी किसे कहते हैं ये या तो सिर्फ मैं जानता हूं या फिर तो। कैसे करो, यहाँ पोजीशन संभालो, तब पोजीशन संभालो। हेलो।
ये जो पुलिस वाले हैं ना, जानता है ये मुझे किस लिए पकड़ना चाहते हैं? ये मुझे इसलिए पकड़ना चाहते हैं ताकि इनको इनाम मिले। तारीफ की सनत वसूल करना चाहते हैं ये। इनका ख्याल है कि एक शाबाश और एक इनाम इन्हें फरार दे देगा। इनकी कैटेगरी बेहतर हो जाएगी। करता हूं कुछ, किस मुश्किल में पड़ गया आज मैं। जवार, शाहिद, शेर, बहादुर, जो भी हो, आज तुम बहुत होशियार हो। कई बार हवालात से फरार होने में कामयाब हो गए हो। सब्र करो सब्र। आज जिंदगी में पहली मर्तबा खुद चलकर मैं आ गया हूं। क्या छुपा रहे हो में? सर, इसने खुद बच्चे का गला घोंट दिया है। बच्चे को मार दिया? किसका बच्चा था ये? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे सिर्फ ऐसा लगता है जैसे मैं खुद से बातें कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को देख रहा हूं। ये मेरा बचपन है, मेरा बचपन। लेकिन ये तो फरार हो गया। हाँ?
ये तो फरार हो गया। मैं सारी जिंदगी मौत को चकमा देता रहा, और ये देखो, ये जिंदगी को ही चकमा दे गया। जवार खान, अल्लाह का नाम लो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, सुबह तुम्हें फांसी हो रही है। इंतजार इंतजार इंतजार, कहाँ गायब हो गए थे तुम? अरे वो एक्चुअली एक वो बिजनेस की डील बीच में आ गई, तो उस चक्कर में मुझे थोड़ी देर के लिए शहर से बाहर जाना पड़ गया। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो तुम्हें जिंदगी के फैसले नहीं करने दे रहा? अच्छा चलो छोड़ो, तुम तो खामखा नाराज हो गए। ये बताओ कि तुमने मेरा काम किया? अच्छा बाबा बताओ क्या? मैं कुछ खाने पीने के लिए नहीं गई, बस तुमसे मिलना होता है इसलिए चली आती हूँ। शायद अपने वजूद की तस्दीक चाहिए हो, अपने आप को अपने होने का यकीन दिलाती हूँ। पता नहीं क्यों तुम्हारे पास चली आती हूँ। क्या देख रहे हो? कौन है? कोई नहीं, कोई भी तो नहीं। अच्छा चलो, तुम ये बताओ कि तुमने मेरा काम किया या नहीं किया या नहीं? ये लो। थैंक यू वेरी मच। मैं पहली फुर्सत में ये वापस लौटा दूँ तुम्हें। तुम्हारा इस दुनिया में कोई है भी या नहीं? पानी 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 तुम कहीं जा रहे थे? कौन हो तुम? मुसाफिर हूँ। कहाँ हूँ? ये कब्रिस्तान है, वो आगे आगे तक आबादी है। तुम कौन? मैं माँ हूँ। माँ? माँ का कोई तो नाम होगा। कभी नाम था मेरा भी, अब तो निशान भी नहीं रहा। ये कब्र किसकी है? ये कब्र मेरे बेटे की। मर गया है? जिंदा है? जिंदा है और तुम उसकी कब्र तैयार करवा रही। मर तो मैं गई, इस मट्टी में उसका बदन और मेरी रूह उतरी। कब मरा? कल मरेगा, कल सुबह।
फांसी फांसी होने वाली है। हाँ? जैसे शाम होती जा रही, मेरे गले का फंदा तंग हो रहा है। बहुत हौसले वाली हो। एक रोज पहले ही उसकी कब्र तैयार करवा रही। इसलिए कि कल तो पता नहीं मुझे क्या हो जाए, और तो कोई है नहीं जो उसकी तदफीन का बंदोबस्त करता। कहीं ऐसा ना हो उसकी मैयत पड़ी रह जाए। इसलिए मैंने ये फर्ज भी पूरा कर डाला। ये देखो मैंने फूल भी खरीद लिए हैं, और घर में ना कफन और काफूर सब कुछ रखा है, सब कुछ रखा है। क्या किया था उसने? कहते हैं कि उसने कत्ल किया था। कत्ल तो बहुत होते हैं, रोजाना हो रहे हैं। क्या जितने कत्ल होते फांसियां भी उतनी ही दी जाती हैं? क्या हर कातिल को सजा मिल जाती है? सजा उसे ही मिलती है जिसने कोई जुर्म ना किया। पहले सोचती थी मेरा बेटा सब कुछ हो सकता है लेकिन कातिल नहीं हो सकता, लेकिन अब यकीन आया। अब यकीन आ गया है, क्योंकि उसने तो मुझे ही मार दिया। माई जी जरा दूर बैठ जाओ, जनाजा आ रहा है, रास्ते से जरा हट जाओ। ये क्या अकेली रहती है? कौन रहता है इसके साथ? एक ही एक बेटा था, अल्लाह जाने कहां गया। सारी जिंदगी घर से गायब रहा। देखा, कब्र रोज मैं खुदवाती हूँ और भारी से लोग देते। यही होता आ रहा। कल फिर जेल जाऊंगी और उन लोगों से एक दिन की मोहलत और मांगूंगी। तुम जेल जाती हो? कितनी दूर है यहाँ से जेल? कोई फोटो छोटो है उसकी? हाँ है। तुम उसे जानते हो? उसकी फोटो रोज अखबार में छपती है। तुम्हें दिखाऊं? आओ आओ मेरे साथ आओ। अच्छा। यहाँ बैठो। मैंने पूरी तैयारी की हुई है, बस बाल खोलने की देर है, फिर सीना पीट के बैन करूंगी। बैन करके दिखाऊं? मेरा बेटा, मेरा बच्चा। दुनिया कहती है मेरे बेटे ने खून कर दिया है। मेरे बेटे ने खून नहीं किया, मेरा बेटा खून नहीं कर सकता। कौन है? अरे साहब मैंने पहले बताया, कौन है? जहनी तौर पर बीमार है। हाँ क्या बात है? जनाजा लेने आए हो? कौन है? कौन है अंदर? कोई मर गया क्या? अरे नहीं साहब, ये वैसे ही रोना धोना करती रहती है। कहती है मेरे बेटे की मैयत हो गई, बेटा मर गया। यकीन नहीं आया ना? हाँ जाओ,
देख लो आके, आ जाओ। देखते हैं। कोई भी नहीं, कमाल हो गई है। ये इस गरीब की कोठरी। हाँ। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें उसका चेहरा नहीं देखने दूंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तो मैंने उसके सर पर सेहरा सजाना है, फिर उसकी मुंह दिखाई होगी, सब बारी बारी उसका मुंह देखेंगे। तुम भी अपनी बारी पे उसका मुंह देख लेना। उसकी बीवी का भी सारा जेवर तैयार है। उसकी बीवी उसके चेहरे पर, उसके माथे पर खुद झूमर सजाकर उसे रुखसत करेगी। हाँ हाँ ठीक है माई हीरा, हम अपनी बारी पे ये सब कुछ देखेंगे। साहब आप आइए, मैंने पहले ही आपसे कहा था। आप आए तो आप आए मेरे साथ, प्लीज आप आए। ठीक है। बेवकूफ से पता नहीं किसे ढूंढते फिर रहे, यहाँ भला किसने आना है? यहाँ कोई नहीं आ सकता। माँ, वो लोग मुझे पकड़ के ले जाएंगे, मुझे छुपा लो माँ। तुमने मुझे माँ का तुम्हें मानी कैसे? क्यों नहीं? मेरे बेटे, दफा करो इस कफन को, दफा करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ रहो आराम से मेरे पास, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम यहाँ रहो, मैं देखती हूँ कौन। तुम लोग फिर आ गए, क्या चाहते हो? आ जाओ अंदर, ले जाओ मेरे बेटे को। तुम लोगों ने मेरे बेटे को मुजरिम बनाया है, तुम लोगों को बददुआ देती हूँ। लोगों को कभी खुदा चैन नसीब न करे, क्योंकि तुम्हारी माँ है ना, खुदा उसकी भी गोद उजाड़ दे। और अगर वो मर चुकी है, तुम्हारी कोई औरत है और उसकी कोई औलाद है, तो वो भी उसकी मैयत देखे, लेकिन खुद दफनाना उसके नसीब में ना हो। तुम जैसे जालिम लोग आए और उससे उसके बेटे की लाश छीन कर ले जाए। सर जी, ये बेचारी पागल है, इसकी आना मेरी मानी, चलते हैं। हम मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सके। आ जाओ, भाग गए वो लोग। भला मैं अपने बेटे को किसी के सुपुर्द करती हूँ? अरे इतने सालों के बाद मुझे मेरा बेटा मिला है, उसे भला मैं इस तरह खो दूंगी? आ जा मेरा बच्चा, मैं ताजा ताजा रोटी पका के अपने बेटे को खिलाती हूँ। माँ के हाथ की कितने सालों से नहीं खाई होगी बेटे। आ जा शाबाश। आजा मेरा लाडला, आजा मेरा बच्चा, तुझे भूख लगी होगी ना, ताजा ताजा रोटी पका के गरम गरम अपने बेटे को खिलाऊंगी। आजा मेरा बच्चा, आजा। आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा। भाग गया, बेवकूफ, डर गया। माँ की ताकत का अंदाजा ही नहीं था। अरे माँ के सामने तो बड़ी बड़ी ताकतें कमजोर पड़ जाती हैं।
और उसने मुझ पे एतबार दो चाय जरा मजेदार। देख रज़ाक अली, तेरा कारोबार मैंने कहां से कहां तक पहुंचा दिया। वाह, क्या बात है शहजादी की। यार शेर बहादुर, तुम क्या चीज हो। इस इलाके में आकर तुमने तो कमाल कर दिखाया है। जितनी मेहनत और जहानत से तुम इधर कमाल उधर और उधर कमाल इधर कर रहे हो ना, कोई माई का लाल नहीं कर सकता। लेकिन यार, कभी कभी तुम मुझे बहुत पुरस्कार दिखाई देते हो। देखो ना, न तो तुम्हारी कोई बीवी है, न बच्चा, न कोई मां, न बाप। फिर ये सब कुछ किस लिए कर रहे हो? अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, या तेरे लिए, अपने यार के लिए। क्या सचमुच इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं? पता नहीं, और अगर कोई है तो मैं जानता नहीं। तो उसे ढूंढता भी नहीं? क्या करूंगा ढूंढ के? देखो शेर बहादुर, जिंदगी के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? सब झूठ है रज़ाक अली, सब बकवास है। हर रिश्ता झूठा है। कैसी मोहब्बत, कैसा ताल्लुक? हाँ। नहीं शेर बहादुर, नहीं, ये तुम गलत कहते हो। तुमसे जरूर किसी ने बेवफाई की है। हर रिश्ता गर्ज का रिश्ता है। क्या महबूबा, क्या बीवी, क्या मां। हर रिश्ता मतलब का। महबूबा को तहफ्फुज़ चाहिए होता है, और अगर उसे कोई तहफ्फुज़ या इज्जत दे दे तो वो उसकी हो जाती है। और मां को सहारा, कब्र तक, उतने तक का सहारा। चलता हूं, मैंने किसी और कोई माल पहुंचा। तुम्हारी तो कोई मुलाकात नहीं आई। अच्छा, अब बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो? ये तो मुझे कहाँ ले आए हो? ये भी कोई माहौल है बात करने का? अरे, जब तुम साथ होती हो ना, तो माहौल की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आती शायद। क्या मतलब? मतलब ये, मुझे लगता है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। क्या छुपाऊं तुम? कहां से आते हो, कहां चले जाते हो? मेरे साथ हो कि भी मेरे साथ नहीं होता। ये तो किसी को भी नहीं पता होता कि वो कहां से आया और ऐसे कहां चला गया। क्या पता तुम वाकई वहां हो जहां मुझे दिखाई दे रही हो या नहीं। मैं तो अब भी वही हूं जहां पहले रोज थी, और तुम मुझे यहीं पर पाओगे, चाहे तुम कितने ही दूर, कितने ही ओझल हो जाओ। शायद मैं तो अपने पूरे वजूद के साथ तुम्हारी राह तक भी रहूं। तुम क्या जानो, जब औरत मोहब्बत में डूबती है
तो गर्क हो जाती है। और मर्द? मर्द तो तैराक होता है, जब चाहता है किनारे से जा मिलता है। आएगी, मेरी मुलाकात आएगी, मालूम है मुझे। मैंने तुम्हें कहा था ना, औरत मोहब्बत में मरती नहीं, गर्क हो जाती है। आखिर सुबह तुम अपने किनारे जा लगोगे। और तो कौन? क्या जवार खान भाग गया? ओह अच्छा, चलो ठीक है। कौन? क्या हुआ? एक मुजरिम है, हर बार पकड़ाई के बाद भाग जाता है। क्या जुर्म है उसका? कोई अब जुर्म हो तो बताओ। कत्ल, डकैती, अगवा, स्मगलिंग। आई फील वेरी वेरी टायर्ड। नींद भी बहुत आई हुई है। मैं जरा जल्दी से चेंज कर देता हूँ। एंड आई वांट टू स्लीप। साबना, जी कहाँ जा रही हो? पानी पी। पानी कमरे में नहीं है? हाँ, मेरे तो ख्याल में नहीं रहा।
यहाँ ठीक है। तुम्हें तो वैसे भी वीराने बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ शुक्रिया, खामखा तुम्हें तकलीफ दी। तकलीफ? हाँ ना, तकलीफ ही थी ना। खामखा तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया मेरी खातिर। शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम तो कामयाब हो गए ना। एहसान है तुम्हारा, कभी नहीं भूलूंगा। एहसान? शायद। सबरा, कहाँ थी तुम? मैंने कभी आपसे कुछ नहीं छुपाया, अब भी नहीं छुपाऊंगी। प्लीज सबरा, खामोश रहो। सच से आंखें चार करने का हौसला नहीं है आप में एसपी साहब। आपको ये इत्तला तो मिल चुकी होगी कि आपकी प्राइवेट गाड़ी शहर के किस किस चेक पोस्ट से गुजरी है, या शहर के बाहर कहां तक गई। इसीलिए तो कह रहा हूं खामोश रहो। लेकिन मैंने आपसे वफादारी के पैमान की किसी हद को नहीं तोड़ा। अगर तुम्हारे नजदीक वफादारी का ये मयार है तो मैं आपसे वफादारी की बात कर रही हूँ, आपके प्रोफेशन के साथ अपनी वफादारी की बात नहीं कर रही एसपी साहब। तुम्हारे पास जो भी जवाब है मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन मेरे पास इसके सिवा कोई भी रास्ता नहीं। तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। और मैं वही मंझधार में डूबती उभरती जिंदगी।
कभी कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे जैसे तुम कोई परछाई थी और मैं तुम्हारे ताक़ुब में थी, तुम्हें छूना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा कोई वजूद नहीं था। बस एक ख्याल सा था जिसके पीछे मैं दौड़े चली जा रही थी।